हम लोगों ने टैली में वैट यानी आउटपुट वैट का एंट्री करते हुए देखा था, आउटपुट का कैसे एंट्री होगा। आज हम लोग यहाँ पे वैट का एडजस्टमेंट सीखेंगे, मतलब इनपुट वैट एंड आउटपुट वैट एंड वैट एडजस्टमेंट, मतलब वैट का ये सारा काम जो है वो हम लोग आज टैली में सीखेंगे। तो सबसे पहले टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली को स्टार्ट करते ही यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो पहले से कंपनी है उसको शट कर लिया, ऑल्ट F1 प्रेस करके, और एक नया कंपनी यहाँ पे पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम हमने दे दिया वैट एडजस्टमेंट कंपनी। अच्छा, कुछ चीज़ एकदम कंपलसरी है, ये माइंड में रखिए। मे बी आप कभी वैट का एंट्री या किसी भी टैक्स का एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ बिल्कुल कंपलसरी है। पहला, स्टेट, जब आप कंपनी बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टेट आपको लेना होगा, बहुत बार नॉट एप्लीकेबल करके हम लोग निकल जाते हैं। दूसरा, आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा, जब पार्टी का लेज़र बनाएंगे तो उस पार्टी का लेज़र बनाते वक्त आपको उसका स्टेट को सिलेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ही आपका डिपेंड करता है टैक्स, ठीक है। तो फिलहाल अभी एक कंपनी हमने क्रिएट कर लिया। आफ्टर क्रिएट कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से फीचर्स में आएंगे। फीचर्स में आने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स में जाकर यहाँ पे हम लोग को ऑन करना है वैट का दोनों फीचर्स को यस कर लेना है। और यह देखिए फिर से आया स्टेट का फंक्शन, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ले लिया, अदरवाइज में जैसे नो रखते हैं नो ही रहेगा। और कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, बैक करके अभी हम लोग को अकाउंट इन्फो में लेज़र में आना है और यहाँ पे कुछ लेज़र्स क्रिएट कर लेना है। सेल्स का लेज़र, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे परचेज और सेल्स दोनों का काम करना है, इसलिए परचेज और सेल्स दोनों का ही लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टी का नेम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सपोज एक CR बनाना है, ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टेट लेवल है ना, स्टेट लेवल परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एक DR बना लीजिए, अब यहाँ पे बनाइए इनपुट वैट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ से वैट को सिलेक्शन कर लीजिए, कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आउटपुट वैट, इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में वैट में ले लीजिए, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद वैट पेएबल, इसको ड्यूटीज टैग, लेकिन इसको अदर में डालिएगा, ठीक है। और एक बैंक बना लीजिए जिसके थ्रू हम लोग जो टैक्स निकलेगा एडजस्टमेंट करने के बाद उसको पेमेंट करेंगे। तो ये सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम लोग बैक करेंगे और बैक करके वापस हम लोग इन्वेंट्री ऑप्शन में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप के अंदर में सपोज हमने यहाँ पे बना लिया गारमेंट्स। गारमेंट्स बनाने के बाद यहाँ से ये दोनों फीचर्स हम लोग ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज 5% फॉर ईच के लिए हमको रखना है, इसलिए यहाँ पे ऑन कर लिया। इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पर्टिकुलर आपकी कंपनी एक ही तरह की प्रोडक्ट अगर सेल कर रही है या परचेज़ कर रही है तो वहाँ पे आप यस कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको अलग अलग आइटम्स के लिए फिर वहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट भी आपने बना लिया। अभी स्टॉक आइटम में आके मल्टीपल स्टॉक आइटम में, जैसे सपोज़ आपने उसी तरह से यहाँ पे बना दिया गाउन। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको परचेस करके सेल करना है, ठीक है। गाउन और सपोज कुर्ती, ये दोनों ले लिया। लेने के बाद अभी यहाँ से फिर बैक करके अभी आ जाइए आप अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में आके सबसे पहला काम आप करिए परचेज़ का। आप यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं, सपोज़ परचेज़ आपने कर लिया PB001। परचेज़ आपने किससे किया, सिंडिकेटर से परचेज़ किया। क्या परचेज़ कर रहे हैं आप, गाउन परचेज़ कर रहे हैं, कितना, सपोज़ 10 पीस, जिसका प्राइस हो गया 5000। कुर्ती परचेज़ कर लिया 10 पीस, जिसका प्राइस हो गया
अब इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे इनपुट वैट। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद अब आपको सेल करना है। सेल कर रहे हैं आप SB001। सेल आप किससे कर रहे हैं, शुभम से सेल कर रहे हैं। शुभम से सेल कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, गाउन सपोज 10 पीस आप पूरा सेल कर दे रहे हैं। 500 में आपने परचेज़ किया, 600 में आप सेल कर रहे हैं। कुर्ती आपने 400 में परचेज़ किया और 500 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगेगा आपका आउटपुट वैट। पहले भी मैंने क्लियर किया था, परचेज़ के साथ इनपुट और सेल के साथ आउटपुट। तो ये दोनों एंट्री पास करने के बाद फिर आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से बैक करके सीधे चले आना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जब आप डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेटर आपका अमाउंट दिखा रहा है, क्रेडिटर अमाउंट दिखा रहा है, यानी लायबिलिटीज़ और एसेट्स दिखा रहा है। और जब यहाँ से बैक करके आप डिस्प्ले में आ जाते हैं, डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे जब आप चेक करेंगे स्टेटरी रिपोर्ट वैट फॉर्म 14 में, तो यहाँ पे देखिए आपका सेल्स का भी वैल्यू दिखा रहा है और उसका टैक्स वैल्यू दिखा रहा है, परचेज़ का वैल्यू दिखा रहा है और उसका टैक्स वैल्यू दिखा रहा है। तो अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसा एडजस्टमेंट करना होगा, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना है, एडजस्टमेंट तभी होता है जब परचेज़ की वैल्यू से सेल्स की वैल्यू ज़्यादा हो। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक करेगा कि परचेज से तो सेल का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप 10 पीस परचेज कर रहे हैं, 2 ही पीस सेल कर रहे हैं, तो वैल्यू कैसे बढ़ेगा सेल्स का ज़्यादा। समझ रहे हैं मेरी बात को। सपोज़ आप ये माउस जो है, ये माउस आपने 100 रुपया करके 10 पीस ख़रीदा और इस पर 5% आपका GST लगा, यानी 100 करके 10 पीस का हो गया 1000 और 5% आपका वैट लग गया, यानी 50 रुपया अलग से आपका लग रहा है। अब आप 2 पीस अगर सेल कर रहे हैं, 200 रुपया करके भी सेल कर रहे हैं, तो 2 400 रुपया, और उस पर आपको जो टैक्स मिल रहा है 5% जो भी है, तो वैल्यू तो बढ़ा नहीं आपका सेल्स का। इसलिए उस वक्त हम लोग को एडजस्टमेंट नहीं करना है। एडजस्टमेंट हम लोग को तभी करना है जब सेल्स का वैल्यू परचेज की वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल्स का वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आके यहाँ से जर्नल में जाएंगे। जब भी कोई एडजस्टमेंट करना होता है तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग को जर्नल में करना पड़ता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट हम लोग जैसे आउटपुट वैट ले लिया और आउटपुट वैट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे 550 और इनपुट वैट सपोज हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ एक कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है, डेबिट अमाउंट से इनपुट वैट का करंट बैलेंस को लेस कर देंगे। जैसे 550 माइनस 100 एंटर करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्रेडिट वैल्यू आ गया। अब उस हिसाब से हम लोग को वैट कितना पे करना है ये हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि जब हमने परचेज़ किया था ना, तो परचेज़ करते वक्त हम लोग का 450 हमने ऑलरेडी दे दिया था। जब सेल किया हमने, तो सेल करते वक्त हम लोग को मिला 550। तो प्रॉफिट के ऊपर जो एक्स्ट्रा हम लोग को वैट मिल रहा है वही हम लोग को गवर्नमेंट को सिर्फ पे करना है। बात को समझिएगा, जो प्रॉफिटेबल वैल्यू के ऊपर जो वैट हम लोग को मिल रहा है वो वैट को हम लोग को गवर्नमेंट को पे कर देना है। ठीक है, पे करने के बाद अभी तो पे नहीं हुआ, अभी एडजस्टमेंट हुआ। अब हम लोग इसको पेमेंट में जाकर इसको पेमेंट करेंगे। अभी जब हम लोग यहाँ से बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट में अभी भी हम लोग को ये आउटस्टैंडिंग दिखाएगा। यहाँ से जब डिटेल्स में जाएंगे तो अभी भी हम लोग को ये आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। देखो 100 जो है ये हम लोग का ड्यूटीज़ एंड टैक्स आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। अब ये आउटस्टैंडिंग को हम लोग को पे कर देना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ से पेमेंट में जाकर यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट में क्लिक करेंगे। स्टार्ट पेमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैट ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे और ये पीरियड दिया हुआ है कब से कब तक का। जैसे मान लो 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक का यहाँ पे ऐसे नॉर्मली दिया हुआ है। ये से कोई अभी डेट बाद में सेटअप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब यहाँ पे बैंक ले लेंगे, बैंक का लेज़र हमने बनाया था, और यहाँ ले लेंगे वैट पेएबल। तो वैट पेएबल जैसे ही लेंगे यहाँ पे 100 देकर एंटर करेंगे।
एंटर। अब यहाँ पे आप पेमेंट कैसे थ्रो कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं। चेक रेंज में नॉट एप्लीकेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने चेक प्रिंटिंग सेटअप नहीं किया है। ये भी एक सिलेबस है, वो हम बताएंगे आप लोग को चेक प्रिंटिंग कैसे सेटअप होता है। क्योंकि हम लोग जो चेक कट मतलब किसी पार्टी को जब देते हैं तो चेक नंबर हम लोग अपने पास रखते हैं। ये चेक जो है हमने साजिद को दिया, ये चेक जो है हमने सलमान को दिया, ये चेक जो मैंने रहमान को दिया, जो भी है। तो इसलिए यहाँ पे अभी नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मली जस्ट एक पेमेंट कर रहे हैं चेक से। अब हम लोग जब यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद जब यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो डिटेल्स में जाके जब चेक करेंगे ना तो वो जो 100 था वो यहाँ से हट गया। लेकिन अभी भी लायबिलिटीज़ हम लोग का ये जो अमाउंट दिखा रहा है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने क्रिएटर को पेमेंट नहीं किया है और डेटर से हमने रिसीव नहीं किया है। तो उसके लिए एक सिंपल एंट्री हम लोग जाके यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में पहले रिसीव कर लेते हैं, अपने पास बैलेंस आ जाएगा। रिसीव किससे करते हैं, रिसीव सपोज हमने कर लिया नायाब से, नहीं सॉरी शुभम से, बिकॉज शुभम जो है वो हम लोग का डेटर है 11550, ये हमने रिसीव कर लिया शुभम से। और पेमेंट किसको करना है, पेमेंट हम लोग को करना है नायाब को, नायाब को हमने पेमेंट कर दिया 9450, ये हमने पेमेंट कर दिया। अभी जब यहाँ से बैक करके रिटर्न जब बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट में आके जब डिटेल्स पे चेक करेंगे ना कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि बैंक में मेरा 2000 जो है बढ़ गया क्योंकि हमने रिसीव ज़्यादा किया ना, पेमेंट कम किया है। तो ये था हमारा वैट का एडजस्टमेंट, डेट्स ऑल।